Good afternoon, all of you. Today I shall teach in class 7 in or lesson 8 more on internet. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 में लेसन 8 पढ़ाऊंगा मोर ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पर किस तरह से अधिक बताया गया है. ठीक है, सभी बच्चे ध्यान पर पढ़ेंगे. सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए. तो इसमें दे रखा है कि मोर ऑन इंटरनेट. ठीक, तो इंटरनेट के बारे में दे रखा है, तो यहां से पढ़ते हैं. इंटरनेट, द टर्म इंटरनेट स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इसके जो इंटरनेट का जो मतलब है और इसको बताएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. ठीक है, इंटरनेट जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. और नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड together. There is a hub network of computers connected to each other by telephone wires, leased lines, radio waves and satellite, enabling them to share information amongst each other. नेटवर्क जो होता है एक ऐसा ग्रुप होता है जो कई मिलियन कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे संसार में एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं. नेटवर्क यानी एक जाल की तरह पूरे संसार में फैला हुआ है. कई मिलियन कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं. यूज ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट का यूज क्या है, इसमें रखा नाउ इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन. किस तरह से इंटरनेट यहाँ पर मोस्ट है, किस तरह से कम्युनिकेट को प्रभावशाली बनाया है और अच्छे से. इट वेरियस यूजर्स आर, किस तरह से यूजर्स यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर सर्फिंग. नेट पर हम कुछ सर्च करते हैं, खोजते हैं. ठीक है, जैसे स्कूल संबंधित कुछ प्रैक्टिकल वर्क. ठीक है, उसके बाद लुकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट. आप देख रहे होते हैं कि किसी इंफॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित, चाहे आप न्यूज संबंधित हो, चाहे किसी स्कूल यानी स्टूडेंट के सब्जेक्ट से संबंधित हो, आप वहां पर खोज सकते हैं. उसके बाद दे रखा है इसमें कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग के बारे में दे रखा है. उसके बाद दे रखा है कम्युनिकेटिंग विद पीपल. कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जैसे आप मैसेज के द्वारा किसी को अपनी जानकारी शेयर करते हैं, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा. ठीक है, सब वो क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना. ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर बैठे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हम मंगा सकते हैं. ठीक है, और ऑनलाइन भी पे हो जाता है पेमेंट, और जब घर पर प्रोडक्ट आ जाता है तो वहां पर ऑनलाइन. और ऑनलाइन में ये होता है कि आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और घर बैठे अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं किसी भी तरह का. बुकिंग रेलवे एंड एयर टिकट. आप बुक कर सकते हैं रेलवे का टिकट एंड एयर टिकट, फ्लाइट का. नोइंग लेटेस्ट क्रिकेट मैच स्कोर्स. लेटेस्ट का क्रिकेट स्कोर्स देख सकते हैं. सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स. आप किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी रिलेटिव को आप मैसेज सेंड कर सकते, ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर सकते हैं. उसके बाद दे रखा है इसमें सेंड्स आंसर रिसीव मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं मैसेज को संसार में, किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को ईमेल के द्वारा. उसके बाद रखा वर्ल्ड वाइड वेब. www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट. दीज साइट्स कलेक्टिवली फॉर्म ए वेब लाइक स्ट्रक्चर ओवर द इंटरनेट. दैट इज वेरियस साइट्स आर स्टोर्ड at various place all over the world. That is why it is called world wide web. इसमें कहा गया कि ये कई तरह की वेबसाइट होती है, कई मिलियन वेबसाइट होती है जिसका कलेक्शन होता है. ठीक है, और वहां पर डेटा स्टोर होता है. वर्ल्ड वाइड वेब जो है पूरे संसार में है, फैला हुआ तरह से, और कई मिलियन वेबसाइट होती है. ठीक है, जिस पर जाकर डेटा स्टोर होता है. अब देखिए वेबसाइट. ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड पेज. इस तरह से ये
जैसे ये हैं, कई तरह के पेज होते हैं, ठीक है। जैसे किसी कंपनी का वेब पेज होता है, किसी स्कूल कॉलेज का, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ दे रखा है ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन, एक वेबसाइट होती है जिसका कलेक्शन होता है वन और मोर, एक से अधिक पेज होते हैं, वेब पेज लिंक होते हैं टुगेदर थ्रू ए सिस्टम ऑफ हाइपर लिंक्स। ए वेबसाइट इज जस्ट लाइक ए मैगजीन एंड वी कैन फ्लिप थ्रू द पेज ऑफ ए मैगजीन, वी कैन मूव फ्रॉम वन पेज ऑफ अनदर ऑन ए वेबसाइट यूजिंग द हाइपर लिंक। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड नेट सर्फिंग। जब आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, ठीक है, कुछ खोजते हैं, सर्च करते हैं, तो एक वेबसाइट ओपन होती है जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं, जिस वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूज से संबंधित हो या फिर किसी मैगजीन से संबंधित, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो हाइपरलिंक होते हैं, यानी एक स्थान दूसरे स्थान पर जंप कर जाती है और फाइल और आपकी ओपन हो जाती है वेबसाइट के थ्रू। वेब पेज दे रखा है, वेब पेज में दे रखा है द इंडिविजुअल पेज विच कलेक्टिवली फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब और नोन एज वेब पेज। दीज पेज कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक्स टू अदर वेब पेज। वेब पेज जो होता है एक तरह से वेबसाइट का होता है जिसमें हम टेक्स्ट भी यानी टाइप करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट भी होता है, उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, ऑडियो जो हम सुनते हैं, वीडियो जो देखते हैं, इस तरह से, और लिंक्स होते हैं वेब पेज जैसे दे रखे हैं, इस तरह से वेब पेज है, इस तरह से। उसके बाद नोट्स में दे रखा है, नोट्स में दे रखा है कि द लिंक ऑफ वन पेज विद अनदर इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ए टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स टू अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। वन पेज विद अनदर पेज होते हैं जो हाइपरलिंक होते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक का कार्य ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर जाना किसी पेज को, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट मीन्स जो हम टाइप करते हैं या लिखते हैं कुछ, और अन्य डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जब हम कुछ खोजते हैं। उसके बाद वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर में देखिए आप, इट इज ए सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है which is used to access information on the internet. A web browser display web pages in its window. Example जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, खोजते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, ठीक है, समझे बच्चों आप? जिसको बोलते हैं एक वेब ब्राउजर, और डिस्प्ले हो जाते हैं, वहां पर डिस्प्ले होते हैं वेब पेज विंडो में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी एक वेब ब्राउजर है, और गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम पर जाकर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आज के लिए इंटरनेट के बारे में। आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद, आपने अच्छे समझा होगा।